बेटे कंपनी के रिजर्व्स जो होते हैं, कंपनी रिजर्व्स, उनकी ना बेटे दो टाइप्स हैं. द वन इज कैपिटल रिजर्व्स एंड द सेकंड वन इज रेवेन्यू रिजर्व्स. बेटे जो कैपिटल रिजर्व्स हैं ना, ये वो रिजर्व्स हैं क्रिएटेड. रेवेन्यू रिजर्व्स आर द रिजर्व्स created from profits of company. तो कंपनी के प्रॉफिट से जो रिजर्व्स बने होते हैं, दोज रिजर्व्स आर रेवेन्यू रिजर्व्स. और आपके कोर्स में दो हैं. द वन इज रिटेन्ड अर्निंग्स, हैं भी इतने ही यार, आपके कोर्स वाली क्या बात है. एंड द सेकंड वन इज जनरल रिजर्व. तो यार वो रिजर्व्स जो कंपनी के प्रॉफिट से बनते हैं, आपको पता है ना, रिटेन्ड अर्निंग्स आर द प्रॉफिट्स लेफ्ट इन द बिजनेस आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. एंड द रिटेन्ड अर्निंग से ही हम कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं. तो वो रिजर्व्स जो हमने कंपनी के प्रॉफिट से बनाए होते हैं, दोज रिजर्व्स आर रेवेन्यू रिजर्व्स. और याद रहे, इन रिजर्व्स को हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं. फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि ये डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स चॉइस पे हम इन रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं. डायरेक्टर्स जो हैं वो अपनी मीटिंग करके इन रिजर्व्स को यूज करने का कोई भी डिसीजन ले सकते हैं. तो डायरेक्टर्स को हमने ये राइट दिया है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो रेवेन्यू रिजर्व्स को अपनी जो है वो चॉइस के मुताबिक यूज कर सकते हैं. कैपिटल रिजर्व्स आर नॉट फ्रॉम प्रॉफिट्स. तो वो रिजर्व्स जो हमने प्रॉफिट से नहीं बनाए लेकिन स्टिल रिजर्व्स हैं, वो कैपिटल रिजर्व्स हैं. और उनमें से एक है शेयर प्रीमियम. शेयर प्रीमियम कब बनता है जी? जब आप शेयर्स को पार वैल्यू से ज्यादा पे इशू करें. और दूसरा है रीवैल्यूएशन रिजर्व. रीवैल्यूएशन रिजर्व कैसे आता है? जब आपके एसेट्स की आप वैल्यू को मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफर करते हो और उसमें कोई अपवर्ड मूवमेंट आती है, तो उसकी वजह से जो रिजर्व बनता है, दैट इज रीवैल्यूएशन रिजर्व. याद रहे, जो कैपिटल रिजर्व है इसको हम रिजिड बोलते हैं. ये रिजिड है. रिजिड क्यों बोलते हैं जी इसको? ये फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि ये एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल से हम इसको यूज कर सकते हैं. शेयर होल्डर्स अप्रूवल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है ये. कैपिटल रिजर्व एम नहीं यूज हो जाता कि बस यूज कर लो. मतलब शेयर होल्डर्स आएंगे, 2/3 मेजोरिटी से अप्रूव करेंगे, तो हम कैपिटल रिजर्व्स को यूज करेंगे. इसलिए हम इनको रिजिड रिजर्व बोलते हैं. शेयर कैपिटल जो है वो किसी भी रिजर्व का पार्ट नहीं है. शेयर कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी रिजर्व. शेयर कैपिटल को हम इक्विटी बोलते हैं जी. शेयर कैपिटल इक्विटी है. और याद रहे, जो डिबेंचर्स हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी है. डिबेंचर्स जो हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी. डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी है. और शेयर कैपिटल इक्विटी है. और रिजर्व्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो हैं. एक है रेवेन्यू रिजर्व, एक है कैपिटल रिजर्व. रेवेन्यू रिजर्व्स आर द रिटेन्ड अर्निंग्स एंड जनरल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व्स आर द शेयर प्रीमियम एंड रिवोल्यूशन रिजर्व. याद रहे, ये जितने भी रिजर्व्स हैं सारों की नेचर हमेशा क्रेडिट होती है. डिबेंचर्स शेयर कैपिटल इक्विटी है, ये भी क्रेडिट है. डिबेंचर्स लायबिलिटी है, ये भी क्रेडिट है. होते तो ये सारे क्रेडिट हैं, लेकिन याद रहे, सम रिजर्व्स आर फ्लेक्सिबल, डायरेक्टर्स अप्रूवल की वजह से यूज हो जाते हैं.
सम रिजर्व्स आर सॉरी रेवेन्यू रिजर्व्स डायरेक्टर अप्रूवल से यूज़ हो जाते हैं, सम रिजर्व्स के लिए हमें एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट बहुत मेच्योर होना चाहिए। जब वो एग्ज़ाम में कभी कभी हमें हमें कह देता है कीप द रिजर्व्स इन फ्लेक्सिबल फॉर्म, कीप द रिजर्व्स इन फ्लेक्सिबल फॉर्म, इन फ्लेक्सिबल फॉर्म, तो उसका मतलब क्या है? वो कहता है इन रिजर्व्स को कीप करो, इन रिजर्व्स को कीप करो और इन रिजर्व्स को यूज करो। ये है जी, कीप द रिजर्व्स इन मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब है इन रिजर्व्स को सेव कर लो, इन रिजर्व्स को यूज कर लो और बोनस इशू के लिए हमें ये आना चाहिए।